बेटा बोर्ड के पेपर में ऐसी बहुत सारी टेबल्स आती हैं और स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इस टेबल को जो दिखाई दे रहा है एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, हमें इस टेबल को सॉल्व करना होता है और इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको देखकर आंसर करने होते हैं, कुछ बिना देखे, मतलब कुछ आपको नॉलेज के बेस पे आंसर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए इस टेबल को शो करके कि बताइए किस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, सो एज यू ऑल कैन सी कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में इंडिया की। सेम वो आपसे पूछ सकते हैं कि चाइना कंट्री में चाइना की जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का ज़्यादा है, या पाकिस्तान की कंट्री में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि सबसे ज़्यादा इनकम कौन सा सेक्टर जनरेट कर रहा है। सिमिलरली वो इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है, या किस सेक्टर की वजह से इन कंट्रीज़ ने डेवलपमेंट की है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर आप सब इनका सबका सेम है कि सर्विस सेक्टर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आप इसी टेबल के अंदर से हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आप खुद देख के देंगे। जैसे कि हम आपसे पूछ सकते हैं कि किस कंट्री में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम है। एज यू ऑल कैन सी द आंसर इज चाइना। और किस कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो ये आंसर्स आप लोग देख कर बता सकते हैं। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड टेबल। इस टेबल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बताया गया है। सबसे पहले आपको सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, देखकर कॉपी नहीं करना, बस पहले मीनिंग समझना है। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का वर्क फोर्स का मीनिंग है कि किस सेक्टर में वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा लगी हुई है। वो उस टेबल का बिल्कुल अपोजिट है। उस टेबल में आपको पता चल रहा था कि इनकम कहाँ जनरेट हो रही है ज़्यादा, यहाँ पता चलेगा कि वर्क फोर्स ज़्यादा कहाँ लगी हुई है। एज वी ऑल कैन सी कि इंडिया में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स लगी हुई है। सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान में, उसके बाद चाइना में। चाइना इज़ अ डेवलप कंट्री और वहाँ पे वर्क फोर्स सबसे कम है एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो अदर सेक्टर में लगे हुए हैं। चाइना सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, विच वी कैन सी इन दिस टेबल। अब देखो नेक्स्ट, हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट वर्कफोर्स है और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो इंडिया सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा है। अब इन तीनों में से क्वेश्चन क्या आएगा, जो आप टेबल यू कैन सी, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है। किस सेक्टर में इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, या एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स किस कंट्री में लगी हुई है। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वी ऑल कैन सी टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 बेटा इट इज़ अबाउट कि कंट्री की जो डेवलपमेंट है 1980 में अलग है, 2015 में अलग है। कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, दैट मीन्स कंट्री की जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है वो किस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कैसी हो रही है, कम या ज़्यादा। हम इस टेबल में देख सकते हैं कि इंडिया में वो कम थी, इंडिया में 1980 में कम थी, 2015 में ज़्यादा थी, पाकिस्तान में कम थी और चाइना में भी कम हो गई। तो रीज़न क्या है, अब रीज़न इस टेबल में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसका आंसर नहीं दे सकते। तो इंडिया में जीडीपी जो इंक्रीज़ हुई है उसका रीज़न था 1990 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जो 1991 में हुए थे। ये रीज़न था कि इंडिया की जीडीपी 2015 तक आते आते इंक्रीज़ हो गई। पाकिस्तान की जीडीपी फॉल हुई है। पाकिस्तान की जीडीपी फॉल होने का मेन रीज़न है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी सबसे बड़ी बात, और कंट्री जो है डिपेंडेंट थी अदर कंट्रीज़ के ऊपर रेमिटेंस को लेकर, और पाकिस्तान पे लोन बहुत ज़्यादा थे, इसलिए पाकिस्तान की जीडीपी जो है फॉल हुई है, जो मैंने आपको रीजंस दिए हैं। चाइना की जीडीपी इतनी कैसे फॉल हो गई है, तो सबको पता है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1979 में, जिसका रिजल्ट आया था काफ़ी टाइम के बाद, जो कि आपको दिख रहा है जीडीपी में। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना की जीडीपी फॉल हो गई। अब जो स्टूडेंट स्मार्ट हैं वो इन क्वेश्चन के आंसर बीच बीच में मुझे पॉज करके दे सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं कि उनको इनके आंसर्स पता हैं या नहीं पता हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट।